श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब मैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग को आपके बताए हुए पूर्ण ग्रंथ शैली में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक ही प्रवाह बिना टुकड़ों में तोड़े, ऐसा कि यह सीधे पुस्तक PDF प्रिंट में जाए और पढ़ने वाले को निरंतर रस देता रहे। अर्जुन का विषाद अब मौन में बदल चुका था। वह रो नहीं रहा था, वह प्रश्न बन चुका था। आत्मा के अमर होने का ज्ञान उसे मिला, शरीर और आत्मा का भेद भी समझ में आया। पर मनुष्य केवल ज्ञान से नहीं चलता, मनुष्य को जीवन जीना होता है, कर्म करना होता है। यही कारण था कि अर्जुन के भीतर एक नई उलझन जन्म ले चुकी थी। यदि आत्मा अकर्ता है, यदि आत्मा अविनाशी है, यदि ज्ञान ही सर्वोच्च है, तो फिर यह युद्ध क्यों, फिर यह कर्म क्यों? इसी उलझन से अध्याय 3 का जन्म होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो संसार में रहते हुए आध्यात्मिक बनना चाहता है, जो यह समझ नहीं पाता कि ध्यान और संसार, साधना और जिम्मेदारी, वैराग्य और कर्म, इनका संतुलन कैसे बने। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही प्रश्न मनुष्य को गिराता भी है और उठाता भी है। वे स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। श्वास लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, चुप रहना भी कर्म है। जो यह सोचता है कि वह कर्म छोड़ देगा, वह स्वयं को धोखा देता है, क्योंकि प्रकृति के गुण उसे कर्म में लगाए रखते हैं। आज का मनुष्य भी यही भ्रम पालता है कि यदि वह सब कुछ छोड़ दे तो मुक्त हो जाएगा, पर सच यह है कि केवल कर्म छोड़ने से नहीं, कर्म की आसक्ति छोड़ने से मुक्ति मिलती है। कृष्ण कहते हैं कि 2 मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञानियों के लिए, दूसरा कर्मयोगियों के लिए, पर इन दोनों का विरोध नहीं है। ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान के अंधा है। जो व्यक्ति केवल विचार करता है पर कर्म नहीं करता, वह भीतर ही भीतर कुंठा से भर जाता है, और जो केवल कर्म करता है पर समझ नहीं रखता, वह बंधन में फंस जाता है। आज का उदाहरण देखिए, जो व्यक्ति केवल योजनाएं बनाता है पर काम नहीं करता, उसका जीवन वहीं ठहर जाता है, और जो बिना सोचे समझे दौड़ता,